वेलकम बैक इन जीडी मैथ्स। आज हम आपको क्लास 10th का चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल का क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इज ए ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विद द डायमीटर 35 mm and the wire is also used in to making 5 diameters which divides the circle into 10 equal sectors as shown in the given figure. So you have to find the total length of silver wire required, and second the area of each sector of the brooch. This is the brooch. It has 10 sectors. 1 2 3 4 5 6 7 9 10. 5 diameter. Okay, so फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर। देखिए जब इसको बनाएंगे ब्रोच को तो सबसे पहले एक तो ये राउंड सर्कल वाली वायर चाहिए एक, और दूसरा ये 5 ये वाली चाहिए 5 1 2 3 4 5 ये यहाँ से यहाँ तक ये डायमीटर है ना, तो ऐसे कितने डायमीटर इसमें 5 डायमीटर है। तो फर्स्ट सॉल्यूशन फर्स्ट उससे पहले एक लिख दे डायमीटर। डायमीटर कितना है आपका 35 mm, और तो रेडियस क्या हो जाएगी 35/2, क्योंकि रेडियस डायमीटर की हाफ होती है। ओके, तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर। टोटल लेंथ ऑफ वायर, तो वायर एक तो ये सरकमफ्रेंस और ये 5 डायमीटर, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा 5 इंटू डायमीटर प्लस सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, यू नो। तो 5 इंटू डायमीटर कितना है, डायमीटर आपका 35 mm, ये देखिए 35 लिखा डायमीटर, प्लस सरकमफ्रेंस सर्कल का फार्मूला आप लोग जानते होते हैं, क्या होता है फार्मूला 2πr। 5 5 जो 50 है, 5 3 15 और 1 5 20 आपका हो गया 17, 25 प्लस 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना आपका 35/2, तो यू हैव टू पुट द आर 35/2। ओके, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। 7 1 7 7 5 35, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया 175 प्लस 22 5 110, तो आपका ये हो जाएगा 5 6 7 1 8 और 1 1 2 285 mm। इतना आपका वायर लगेगा इस ब्रूच को बनाने में, एक ये सर्किल और ये 5 डायमीटर। ओके, नाउ सेकंड इज अब सेकंड फाइंड करना है आपको द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, ईच सेक्टर का एरिया। तो देखिए जैसे कि ये एक सेक्टर है ना, इसका अगर आपको एरिया निकालना है तो इसमें एरिया ऑफ सेक्टर वाला फार्मूला लगेगा, एरिया ऑफ सेक्टर का। तो सबसे पहले इसका आपको एंगल चाहिए, ये एंगल कितना निकालना पड़ेगा। देखिए एंगल कैसे निकालेंगे, इसमें 10 सेक्टर हैं और ये टोटल एंगल कितना है 360। ओके, तो सेकेंड थीटा आपका हो जाएगा, थीटा एंगल होता है थीटा, तो थीटा कितना हो जाएगा 360/10, 0 से 0 कैंसिल, तो ये आपका हो गया 36 डिग्री, तो थीटा आपका हो गया 36 डिग्री। ओके, अब निकालना एरिया ऑफ सेक्टर, ये जो सेक्टर है ना ये इसका एरिया निकालना, तो एरिया ऑफ सेक्टर फार्मूला लगा दो, एरिया ऑफ सेक्टर। आप लोग जानते हैं सेक्टर क्या होता है। सेक्टर देखिए 2 रेडियस, ये रेडियस है ना, ये रेडियस है, 2 रेडियस और ये आर्क है। किसी सर्कल में 2 रेडियस और आर्क के बीच का ये जो स्पेस है इसको हम सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू फार्मूला होता है πr² θ/360। याद कर लो क्या होता है फार्मूला एरिया ऑफ सेक्टर का, πr² θ/360। ओके, इज दैट क्लियर, सिंपल। 22/7 इंटू आर, रेडियस कितना गिवन है, देखिए रेडियस कितना है 35/2, सो यू हैव टू पुट द रेडियस 35/2 स्क्वायर
इंटू थीटा, थीटा वैल्यू कितनी है अभी ये निकाली हमने ऊपर 36 डिग्री अपॉन 360। ओके, तो देखिए 36 बन जा 36 10 जा, ये 10 पूरा कैंसिल हो गया। 22/7 इंटू ये स्क्वायर है तो 2 बार लिखे इसको 35/2 इंटू 35/2 अपॉन 10। अब देखिए 7 बन जा 7, 7 5 जा 35 कट गया, 2 बन जा 2, 2 11 जा 22 कट गया। तो अब आपके पास क्या बचा 11 इंटू 35 इंटू 5 अपॉन 10 और ये 2 भी बचा अभी 2 इंटू 10। ओके, देखिए ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड, तो थर्ड पोजीशन का सेकंड में मल्टीप्लाई हो जाता है। अब 5 बन जा 5, 5 2 जा 10। ठीक है, अब तो कैंसिल नहीं होगा क्योंकि 2 से ना 11 कैंसिल हो सकता है ना 35, तो मल्टीप्लाई कर दो। 11 5 जा 55 और 11 3 जा 33 और 5 38 अपॉन 2 2 जा 4, 385 अपॉन 4 mm स्क्वायर। ये आपका एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा, सॉरी ये आप जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा। ये सेक्टर है ना, ये सेक्टर का एरिया आ गया आपका ये 385/4। तो इसमें आपको मेनली ध्यान रखना है कि एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला πr² थीटा अपॉन 360। थीटा कैसे निकालते हैं ये भी समझ लीजिए, 360 अपॉन 10। 10 क्यों किया, क्योंकि 10 सेक्टर थे इसमें, इस तरह से। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लें कि एग्ज़ाम में आने के काफ़ी चांसेस हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।